इस्लामिक कैलेंडर का नया साल 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके पहले महीने का नाम मुहर्रम है। पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के मुल्कों में मुहर्रम की पहली तारीख 12 सितंबर मानी गई थी और 10 सितंबर को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इस दिन को आशुरा के नाम से जाना जाता है। इस्लाम के नए साल का पहला महीना मुहर्रम है। इसी महीने में इमाम हुसैन शहीद हुए, इसीलिए मुहर्रम मनाया जाता है और अंत में संकल्प लिया जाता है कि जिस तरह इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचाया, वैसा ही हम भी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन सहित 72 अनुयायी शहीद हुए थे। 1400 साल पहले मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे इमाम हुसैन को उनके परिवार और 72 अनुयायियों समेत करबला, इराक के शहर में मार दिया गया था। मुहर्रम महीने में हर साल उन्हीं शहीदों का मातम मनाया जाता है। मुहर्रम का एहतराम शिया व सुन्नी में अलग अलग आपको बता दें कि मुहर्रम का एहतराम शिया व सुन्नी समुदाय में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तमाम शिया व सुन्नी समुदाय के कुछ तबके मुहर्रम के शुरुआती 10 दिन गम मनाते हैं। आइए जानते हैं हजरत मोहम्मद के नवासे के कत्ल की दास्तां व इतिहास। यजीद चाहता था इमाम हुसैन उसकी पुष्टि करें। इस्लाम का उदय मदीना, सऊदी अरब का शहर से हुआ। मदीना से 1132 किमी या 704 मील दूर शाम, सीरिया का शहर में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मौत के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद शाम की गद्दी पर बैठा। यजीद चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करें, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और वहां के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। अमन के लिए मदीना छोड़ रहे थे इमाम हुसैन। यजीद को इस्लाम का शासक मानने से मोहम्मद के घराने ने इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात से इनकार के साथ ही हुसैन ने फैसला लिया कि अब वह अपने नाना का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहां अमन कायम रहे। करबला के पास सजीद की फौज ने आकर घेर लिया। हुसैन मदीना छोड़कर परिवार और कुछ आत्मियों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे। करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने कुछ शर्तें रखीं, जिन्हें हुसैन ने मानने से फिर से इनकार कर दिया। मुहर्रम की पहली तारीख इमाम हुसैन के तंबू हटवाए शर्त नहीं मानने के बदले में यजीद ने जंग करने की बात रखी। इस दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी, सीरिया के किनारे तंबू लगाकर ठहरे। यजीदी फौज ने हुसैन के तंबुओं को नदी किनारे से हटवा दिया। वह पहली मुहर्रम की तारीख थी और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक में मई गर्मियों में दिन के वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज्यादा होता है। 3 दिन सभी 72 लोग भूखे प्यासे रहे। ये बात साफ थी कि हुसैन जंग के इरादे से नहीं चले थे। उनके काफिले में केवल 72 लोग थे, जिसमें 6 माह के बेटे समेत उनका परिवार भी शामिल था, यानी उनका लड़ाई का कोई इरादा नहीं था। 7 मुहर्रम तक हुसैन के काफिले के पास मौजूद खाना पानी खत्म हो चुका था। हुसैन जंग को टाल रहे थे। 7 से 10 मुहर्रम तक 3 दिन हुसैन के परिवार के सदस्य और साथी भूखे प्यासे रहे। जब 10 मुहर्रम तक हुसैन का काफिला भूख प्यास से तड़प उठा, तो उन्होंने मजबूरी में जंग के लिए हामी भरी भूखे प्यासे मैदान ए जंग में गए, शहीद हुए। 10 मुहर्रम को हुसैन की 72 लोगों की फौज के लोग एक एक 10 मुहर्रम तक 3 दिन हुसैन के परिवार के सदस्य और साथी भूखे प्यासे रहे। जब 10 मुहर्रम तक हुसैन का काफिला भूख प्यास से तड़प उठा, तो उन्होंने मजबूरी में जंग के लिए हामी भरी भूखे प्यासे मैदान ए जंग में गए, शहीद हुए। 10 मुहर्रम को हुसैन की 72 लोगों की फौज के लोग एक एक कुर्बानी माना जाता है। हुसैन और उनके पुरुष साथियों व परिजनों को कत्ल करने के बाद यजीद ने हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार किया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लुटे हुए काफिले को देखने वालों को यह बताया कि यह हश्र उन लोगों का है जो यजीद के शासन के खिलाफ गए। यजीद ने मोहम्मद के घर औरतों को कैदखाने में रखा, जहां हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की सीरिया कैदखाने में ही मौत हो गई। बहरहाल इस वाकये को 1400 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी कुर्बानी की याद में
मुहर्रम के महीने में गम मनाया जाता है।